ट्रेन में सफ़र करना हर किसी को अच्छा लगता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ट्रेन में सफ़र करना बहुत ज़्यादा डर लगता है। डर इस बात का कि हमारे साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए, और इसी डर के साथ रघुवीर को ट्रेन में बैठना पसंद नहीं था। रघुवीर को कहीं भी जाना होता था तो वो बस या फिर मोटरसाइकिल में जाता था। रघुवीर का कहना था कि ट्रेन के साथ मेरा एक ऐसा संबंध है जिसे वो मुझे अपने से दूर रखना ही सही समझता है। यानी कि रघुवीर का कहना था कि वो अगले जन्म में किसी ट्रेन हादसे में मारा गया था, और उसका ये मानना है कि वो इस जन्म में भी अगर ट्रेन में सफ़र किया तो वो रहस्यमयी तरीके से मर जाएगा। रघुवीर के इस बात से रघुवीर के सारे दोस्त बहुत हैरान हो जाते थे। एक दिन रघुवीर के सारे दोस्त मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि वो जैसे भी करके रघुवीर को ट्रेन में बैठा कर रहेंगे। रघुवीर एक कॉलेज में पढ़ाई करता था और उसी कॉलेज के हॉस्टल में ही अपने दोस्तों के साथ रहता था। रघुवीर को खेलने कूदने से ज़्यादा पढ़ाई में अच्छा लगता था, इसलिए वो हमेशा एक किताब लेकर पढ़ता रहता था। एक दिन सारे दोस्त मिलकर घूमने जाने का प्लान बनाते हैं, और वो भी ट्रेन में। लेकिन रघुवीर साथ जाने से साफ साफ मना कर देता है। रघुवीर के सारे दोस्त मिलकर रघुवीर को बहुत मनाते हैं साथ चलने के लिए, लेकिन रघुवीर साथ जाने से साफ साफ इनकार कर देता है। इसे रघुवीर के सारे दोस्त बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि सारे दोस्त रहेंगे और साथ में रघुवीर नहीं रहेगा तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए रघुवीर के सारे दोस्त एक प्लान बनाते हैं, और जिस दिन घूमने के लिए निकलना होता है उस दिन वो रघुवीर के खाने में नींद की गोली मिला देते हैं जिसे वो सोता रहे, और सारे दोस्त मिलकर उसे ट्रेन में बैठाकर साथ घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। इसे सारे लड़के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि आखिरकार उन्होंने रघुवीर को ट्रेन में बैठा दिया। लेकिन किसी को भी ये अंदाज़ा नहीं था कि आने वाले समय में उनके साथ एक भयानक घटना होने वाला है। रात के करीब 12 बजे उन लड़कों में से एक लड़का राज का आँख अचानक से खुलता है। राज अपनी सीट से उठकर इधर उधर देखने लगता है, और तभी उसका ध्यान रघुवीर के सीट की तरफ जाता है। तो वो देखता है कि रघुवीर तो अपनी सीट पर है ही नहीं, क्योंकि सभी ने मिलकर रघुवीर को एक सीट पर सुला दिया था। उसके बाद राज रघुवीर को इधर उधर ढूंढने लगता है। तभी राज का ध्यान ट्रेन के गेट पर जाता है, तो वो देखता है कि ट्रेन के गेट के सामने रघुवीर खड़ा है, और ये देखकर राज बहुत डर जाता है, क्योंकि ट्रेन बहुत तेजी से चल रहा होता है। तभी राज रघुवीर को आवाज़ लगाता है और कहने लगता है, रघुवीर, तू गेट के सामने क्या कर रहा है? तू अंदर आ जा, मैं तेरे को ध्यान से सब कुछ समझा देता हूँ। ये सुनकर रघुवीर कोई भी जवाब नहीं देता और कुछ देर तक चुपचाप ही खड़े रहता है। इसे राज भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि रघुवीर क्यों कोई भी जवाब नहीं दे रहा है। लेकिन तभी रघुवीर ट्रेन से कूद जाता है और खून की छींटें राज के चेहरे पर लग जाते हैं। ये नज़ारा देखकर राज पूरी तरह सुन्न हो जाता है। 2 मिनट तक उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता, बस एक मूर्ति की तरह खड़ा होता है। राज को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी उसके सामने क्या हुआ। उसके बाद राज अपने चेहरे को हाथ से पोंछता है, तो वो देखता है कि उसके हाथों पर खून लगा हुआ है। उसके बाद राज डरे सहमे धीरे धीरे अपनी सीट की तरफ बढ़ने लगता है और अपनी सीट पर बैठ जाता है। तभी उसका और एक दोस्त नींद से जाग जाता है और राज को कहने लगता है, तू गया कहाँ था, और ये तेरे चेहरे पर इतना खून कैसे लगा? ये सुनकर राज कहने लगता है, रघुवीर ने मेरे आंखों के सामने ही
ट्रेन से कूदकर मर गया। ये सुनकर राज का दोस्त काफी घबरा जाता है और रघुवीर की सीट की तरफ देखता है तो वहां पर रघुवीर नहीं होता। उसके बाद वो अपने सभी दोस्तों को नींद से जगाकर सब कुछ बताने लगता है, जो कुछ भी उसने अपने आंखों के सामने देखा। इसे सारे दोस्त काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं और सभी दोस्त पुलिस से बचने के लिए किसी को भी कुछ नहीं बताते, क्योंकि रघुवीर जिस जगह पर ट्रेन से कूदा था वहां पर एक बहुत बड़ा ब्रिज था और सभी को यह लगता है कि रघुवीर का डेड बॉडी उसी ब्रिज के खंभे से टकराकर नीचे ही गिर गया होगा। और इसी डर से सारे दोस्त अगले स्टेशन में ही उतर जाते हैं और बस में जाने के लिए टिकट कटाते हैं ताकि किसी को कुछ पता ना चले। लेकिन किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रघुवीर ने ट्रेन के ऊपर से कूदा क्यों। उसके बाद सारे दोस्त मिलकर बस में ही घूमने के लिए निकल पड़ते हैं और कुछ घंटे बीतने के बाद वो अपने मंजिल पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद सारे दोस्त मिलकर एक होटल में रूम बुक करते हैं जहां पर वो रात भर रुक सके। उसके बाद वो रूम का की लेकर अपने कमरे पर चले जाते हैं और थोड़ा आराम करने लगते हैं। रात के ठीक 3 बजे राज का आंख अचानक से खुलता है। तभी राज रघुवीर को याद करने लगता है और डर जाता है। उसके बाद राज किचन में जाकर फ्रिज से पानी निकालकर पीने लगता है। उसके बाद जैसे ही वो फ्रिज के अंदर पानी के बोतल को रखता है तभी उसका नज़र सामने की तरफ जाता है तो वो देखता है कि खून से लथपथ रघुवीर का आत्मा उसके सामने खड़ा है। ये देखकर राज काफी ज्यादा डर जाता है। तभी राजवीर का भूत उसके आंखों के सामने आ जाता है और एक चाकू से उसका गला काटकर उसे जान से मार देता है। कुछ देर बीतने के बाद रघुवीर का और एक दोस्त संतोष का आंख अचानक से खुलता है। संतोष को ऐसा लगने लगता है कि उसके पैर को कोई खींच रहा था। उसके बाद संतोष बेड से उठकर बेड के नीचे देखने लगता है तो बेड के नीचे कोई भी नहीं होता। इसे संतोष राहत की सांस लेता है। तभी संतोष ये नोटिस करता है कि राज तो कमरे में है ही नहीं। उसके बाद संतोष बाथरूम में जाकर राज को ढूंढता है तो राज बाथरूम में नहीं होता। उसके बाद संतोष राज को इधर उधर ढूंढने लगता है लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिलता। इसे संतोष काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और जाकर जैसे ही पानी बोतल निकालने के लिए फ्रिज खोलता है तो वो देखता है कि राज का कटा हुआ सिर फ्रिज के अंदर है। ये देखकर संतोष डर के मारे कांपने लगता है और जैसे ही वो अपने बाकी के दोस्तों के पास बढ़ने लगता है तो पीछे से कोई संतोष को रोक लेता है। इसे संतोष डर के मारे थर थर कांपने लगता है और जैसे ही वो पीछे पलट कर देखता है तो उसके पीछे खून से लथपथ रघुवीर का आत्मा खड़ा होता है और ये नज़ारा देखकर रघुवीर के सांसें थम जाते हैं और वो पूरा पसीने से भीग जाता है। तभी रघुवीर का आत्मा एक चाकू के सहारे संतोष का गला काटकर उसे पंखे में लटका देता है और ये नज़ारा देखने में भी बहुत ही भयानक होता है। कुछ घंटे बीतने के बाद सुबह के 5 बज जाते हैं और बाकी के लड़के नींद से जाग जाते हैं। उसके बाद वो अपना काम खत्म करके रेडी हो जाते हैं बाहर जाने के लिए। तभी रघुवीर के सारे दोस्त ये नोटिस करते हैं कि राज और संतोष गायब हैं। सभी को लगता है कि राज और संतोष बाहर कहीं घूमने गए हैं, लेकिन जब वो ज़्यादा देर तक रूम पर नहीं आते तो सभी को लगता है कि वो दोनों डर के मारे भाग गए हैं। उसके बाद सभी दोस्त मिलकर उसी शहर में थोड़ा घूम लेते हैं और वापस अपने कॉलेज के हॉस्टल में पहुंच जाते हैं और जाकर आराम करने लगते हैं। लेकिन अगले दिन सुबह वो सब रघुवीर को देखते हैं
जिसके सिर पर पट्टी लगा होता है। रघुवीर को दोबारा स्कूल में देखकर सभी दोस्त पूरी तरह हैरान होते हैं कि रघुवीर तो ट्रेन से कूदकर मर गया था, तो आखिर ये जिंदा कैसे है। अब आगे क्या होने वाला है? संतोष और राज को जिस आत्मा ने मारा, आखिर वो किसका आत्मा था? और रघुवीर दोबारा कैसे जिंदा बच गया? ऐसे बहुत से सवाल हैं जो कि आपको पार्ट 2 में पता चलने वाला है। इस वीडियो के दूसरे भाग के लिए नीचे कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।